हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं फरजाना और हम सीख रहे हैं इंग्लिश टेंसेस जो आप रोजमर्रा जिंदगी में यूज कर सकते हैं और आपके लिए बोलना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसा टेंस है जो माजी में होने वाले किसी काम को बयान करता है। ऐसा टेंस जो माजी में होने वाले किसी काम को, यानी जो काम माजी में होता था उसको बयान करने के लिए यूज होता है। उसकी पहचान क्या है? फितरात के आखिर में था, थी, थे या आया, गया, सोया, खाते, खाया, पिया, ये अल्फाज यूज होते हैं। ऐसा काम जो माजी में आदतन होता था है, उस काम के लिए भी जो माजी में आदतन एक काम होता था उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर ये टेंस ना होता तो शायद फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना उसमें सेकंड फॉर्म होती ही ना। उसके बाद देखते हैं कि इसका सेंटेंसेस क्या है। सिंपल सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं। अली ने नाश्ता किया। अली ने नाश्ता किया, अली। अब उसके बाद आ जाएगी सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टेक। टेक की जगह टुक लगाएंगे हम। अली टुक हिज ब्रेकफास्ट। अली टुक हिज ब्रेकफास्ट। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास। मैंने सवाल हल किया। मैंने सवाल हल किया। आई सॉल्व द सम। सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई सॉल्व द सम। उसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? क्योंकि इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ कोई ऐसा है नहीं जिससे हम इसको कर सके। तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें हम यूज करेंगे डिड, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है जो हेल्पिंग वर्ब के बगैर बन सके। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम उसे स्टार्ट में लगाएंगे और ना ही ये इंट्रोगेटिव वर्ब के बाद नेगेटिव बन सकता है। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम उसके साथ नॉट का इजाफा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने खाना खाया। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले डिड लगाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड है, डिड लगाएंगे। उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सेकंड फॉर्म आ चुकी है। जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है। डू, डिड, डन। सो इसके लिए गाइस आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी सीखना जरूरी है। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसके बाद सेकंड फॉर्म अगेन नहीं कर सकते। सेंटेंस है इसका। क्या मैंने खाना खाया। क्या मैंने खाना खाया। डिड आई ईट। अब डिड हमारे पास सेकंड फॉर्म है। डिड आई ईट, ईट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड आई ईट फूड। क्या मैंने खाना खाया। उसके बाद आ जाएगा क्या तुम सोए। क्या तुम सोए। डिड यू स्लीप। डिड सेकंड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड यू स्लीप। उसके बाद हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में हम लगाएंगे डिड, डिड के साथ नॉट और फिर इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है तो वर्ब की उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी। तो इसका सेंटेंस देते हैं। मैंने सवाल हल नहीं किया। मैंने सवाल हल नहीं किया। आई डिड नॉट सॉल्व द सम। मैंने सवाल हल नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। वो स्कूल नहीं गए। वो स्कूल, अब इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इसमें फिर आई हुई दे यू का कॉन्सेप्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, डिड। मैंने सवाल हल नहीं किया। आई डिड नॉट सॉल्व द सम। लास्ट सेंटेंस हमारे पास। वो स्कूल नहीं गए। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जिसमें आई हुई दे यू का कॉन्सेप्ट कोई वो नहीं है तो उसके लिए सिर्फ डिड ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो डिड के साथ यानी कि कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट आ जाए तो उसके हम डिड ही यूज करेंगे। तो दे डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का लेसन। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।